बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। अभी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बने हुए ठीक से 48 घंटे नहीं हुए हैं। कल सोमवार वाले दिन उनका पहला दिन होगा ऑफिशियली, जिसमें वो अदालती अमूर सर अंजाम देंगे। अभी यानी मैं बता रहा हूं कि 48 घंटे भी नहीं हुए उनको चीफ जस्टिस बने हुए, लेकिन उनके बारे में कंसर्न्स कुछ अहम तरीन जगहों पर महसूस किए जा रहे हैं। कुछ सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर हंगामी मीटिंग्स हुई हैं और हो भी रही हैं, जिनके अंदर यह डिस्कस किया जा रहा है कि शायद कोई बड़ी बड़ी गलती हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि हमने एक प्रो इमरान खान, प्रो पीटीआई जज को चीफ जस्टिस बना दिया है। और उसके आप ये अभी जो 3-4 उसने बड़े बड़े फैसले किए हैं, इन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि वो एक प्रो इमरान खान, प्रो पीटीआई जज है, जो हमें तुन के रख देगा, जो गवर्नमेंट को उड़ा के रख देगा, जो ताकतवर हलकों का असर रसूख खत्म कर देगा और उनके मुनाफी जाकर, ताकतवर हलकों के मुनाफी जाकर इमरान खान के लिए चीजें बड़ी आसान कर देगा। एक इंप्रेशन जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ हंगामी मीटिंग्स, तो मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यस, ये हंगामी मीटिंग्स इन्हीं कंसर्न्स को लेकर हुई हैं। तो क्या वाकई जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो वाकई ये कर रहे हैं, और क्या वाकई वो एक पीटीआई, प्रो पीटीआई जज हैं, प्रो इमरान खान जज हैं? तो जनाब जवाब अर्ज है ना वो एक प्रो पीटीआई जज हैं, ना ही वो एक प्रो इमरान खान जज हैं, ना ही उनका कोई इस मामले के अंदर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इमरान खान को लेकर। लेकिन 4-5 वजूहात ऐसी हैं कि उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर आप ये समझ जाइए कि ये इनके गाटे फिट हो चुके हैं, और ये जो कंसर्न्स है उनके, वो बिल्कुल ठीक कंसर्न है, वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि उनकी जई तई फिरने वाली है। और खास तौर पर 3 अहकामात, कुछ अहकामात आ गए हैं और कुछ 3 अहकामात ऐसे आ रहे हैं कि जिनसे इनको अंदाजा होना चाहिए कि इनके लिए जमीन अब गर्म हो चुकी है। पहले मैं आपके सामने वो वजूहात रख दूं कि जिस वजह से ये ठीक सोच रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में कि वो उनको तुन देंगे, वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। वो मैं वजूहात आपके सामने रख दूंगा और फिर मैं वो अहकामात या ऑर्डर्स आपके सामने रख दूंगा कि वो क्या अहकामात आ रहे हैं और जुडिशरी के अंदर क्या सोचा जा रहा है। अगेन, इससे पहले कि मैं आपको वो तमाम रीजंस दूं, आपने ये जहन में रखना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी किसी सूरत में एक कोई प्रो पीटीआई या प्रो इमरान खान जज नहीं है। लेकिन वो वजूहात सुनिए कि जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इनको जाना पड़ेगा, इनको उस हद तक जाना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें बहुत खराब हैं। आगे बढ़ने से पहले एक दरखास्त है, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है हमारे लिए। बाकी लोग मतलब आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह से आवाजें दबाई जा रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए आप हमारा साथ दे सकते हैं, सब्सक्राइब करके, शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है। जरा सुनिए, मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली वजह यह है दाढ़ी वाला इमरान खान। अब मेरे थंबनेल के ऊपर यह लफ्ज दाढ़ी वाला इमरान खान पढ़ के बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे कि इसका क्या मतलब है। मैं मतलब बताता हूं। नाज़रीन किराम, सादा इमरान खान, खुशो-हो-रम इमरान खान, वो इमरान खान की जिससे मुलाकातें भी हो रही थी, जिसको डंबल्स भी दिए गए थे, जिसको एक्सरसाइज की मशीन भी दी गई थी, जिसको वॉक की इजाजत भी दी गई थी, जो अपने फैसले भी कर रहा था, जिसकी समातें भी हो रही थी, वो इमरान खान पचाना सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी को मिरास में ये दाढ़ी वाला इमरान खान देके जा रहे हैं। मैं मिसाल देता हूं, सादा कर देता हूं जरा आपको समझाने के लिए। वो इमरान खान जिसके करोड़ों में फैंस हैं, यानी कि जो 70 से 80% पाकिस्तानियों के दिलों की चाहत है, जो 70 से 80 पाकिस्तानियों का लीडर है, ऐसे इमरान खान को सादी जेल में इन्होंने रखा हुआ था। उसको एक्सरसाइज मशीन दे के और डंबल्स वगैरह दे के सब कुछ ठीक रखा हुआ था, लेकिन काजी फायज ईसा साहब उनके केसेस नहीं लगने दे रहे थे, चीजें गड़बड़ कर रहे थे, तो वो सिस्टम के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ था। और अब जो ये करके गए हैं, अब ये कौन सा इमरान खान जिससे याहिया अफरीदी को मिरास में देके गए हैं, जिसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, जिसके कमरे की 5 दिन बिजली बंद रही, जिसकी जो है ना वो खाने पीने की अशिया बंद की गई, यानी वही दूसरा का, जिसको आपने अपने मुशक्कती तक बात करने से मना कर दिया, जिसको आपने पिंजरे में डाल दिया, जो 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बाहर वो चहलकदमी कर सकता है या निकालते हैं उसको, बाकी 22 घंटे आप एक अंधेरे पिंजरे में आपने उसे डाल के रखा हुआ। आप उस इमरान खान को जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले करके जा रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? वो इमरान खान काजी फायज ईसा जैसे मुतसब जज से पचाना मुश्किल था, तो जस्टिस याहिया अफरीदी जैसा जज जो कि एक न्यूट्रल जज है, उससे दाढ़ी वाला इमरान खान पचाया जाएगा? क्या वो उसी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेगा? क्या वो ये नहीं देखेगा कि कहां जुल्म हो रहा है, कहां जबर हो रहा है, कहां पे मुझे बोलना चाहिए, मेरे इदारे की बेइज्जती हो रही है? क्या वो ये नहीं देखेगा?
क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल अपनी जबान को सीज कर देगा, यानी कि वो अपने होंठ सील कर लेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं अगली कुछ वजूहात, आपको लगता है कि नहीं ये भी हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो फिर मैं अगली कुछ वजूहात आपके सामने रखता हूं। फिर आप खुद इन सारी वजूहात को आप खुद फैसला कीजिएगा कि आप जस्टिस याहिया अफरीदी की जगह होते तो आप क्या करते। अगली वजह नाज़रीन किराम, इंटरनेशनल प्रेशर। इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो जुडिशरी का इदारा है वो बदनाम तरीन हो चुका है। वो इंटरनेशनल ये मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो अपने XPM को जो है वो उसके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल देता हूं कैसे। 62 कांग्रेसमैन अमेरिकन, उन्होंने लेटर लिखा और उस लेटर में जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की वो यही थी कि जनाब उनका जो जुडिशियल सिस्टम है वो इस्तेमाल हो रहा है। अभी नाज़रीन किराम ये 20 ब्रिटिश MPs हैं, 20 UK के MPs हैं जिन्होंने लेटर लिखा है इमरान खान को, और मैं वो कुछ लैंग्वेज पढ़ देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो लैंग्वेज क्या वो बोल रहे हैं। वो अपने सेक्रेटरी स्टेट को वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान के लिए आप आवाज उठाइए, क्योंकि इमरान खान, कौन इमरान खान? एज यू नो मिस्टर इमरान खान वाज इम्प्रिजन्ड इन 2023 इन अ मूव which the United Nations Working Group on Arbitrary Detention found had no legal basis and appears to have been intended to disqualify him from running for political office। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि कोई लीगल बेसिस नहीं थी। इसी तरह से इसी लेटर के अंदर ये सारे MPs एमनेस्टी इंटरनेशनल को कोट करके क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि अ पैटर्न ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम टू कीप इमरान खान अंडर डिटेंशन एंड अवे फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो किस चीज का लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है? वो इस्तेमाल हो रहा है लीगल वेपनाइजेशन। बदनाम कौन हो रहा है? जुडिशरी का डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट जो बिखर चुका है, जो जिसके अंदर धराने आ चुकी हैं और जिसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। और ऐसे इदारे को 3 साल, अगले 3 साल चीफ जस्टिस रहना है या अफरीदी ने, मुझे बताइए आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते? क्या अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी के बारे में आप जर्रा बराबर ना सोचते? अब ये ना सोचते कि यार मेरा इदारा बदनाम हो रहा है और मेरा इदारा बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहा है और दुनिया भर की जो पार्लिमान है वो मेरे इदारे को, देखो किस लफ्जों में याद कर रही है और क्या कह रही है। क्या आप ठंडे मिठे होके अपनी आंखें बंद करके लम्हे पै जाते? अगर आप न्यूट्रल हैं, मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल भी जो है ना याहिया अफरीदी वो प्रो PTI प्रो इमरान खान नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, जहन में 1 मिनट के लिए जहन में रख के सोचिए कि वो न्यूट्रल तो है ना, वो ये तो सोचेगा कि यार मेरे इदारे की तबाही फिर गई है। तो क्या वो कोई आपके ख्याल में कोई कुछ चुप करके सुमुन बुकमुन उमजुन होकर 3 साल गुजार देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आ जाते हैं जरा असल वजूहात के ऊपर। चलो ये तो दो थी मॉरल वजूहात, ये 2 थी मॉरल वजूहात। अब मैं आपके सामने जो चीजें हो रही हैं वो असल वजूहात रखता हूं। अभी नाज़रीन किराम 26वीं आईनी तरमीम जिसने 2 जजों का हक खा लिया, जिसने 2 जजों को जो है ना वो डिस्क्रेडिट कर दिया, जिसने सीनियरिटी के असूल को ख़त्म कर दिया, अभी 26वीं आईनी तरमीम की मिट्टी ठंडी नहीं हो रही है और ये 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर जा रहे हैं और ये जस्टिस याहिया अफरीदी को प्रवोक कर रहे हैं कि अब 27वीं तरमीम के ऊपर हम जा रहे हैं। यानी कि 26th अमेंडमेंट में इन्होंने ये सब कुछ किया। अभी जजेस के अंदर बहुत गुस्सा है उस बात को। जो रिपोर्टर्स मिले हैं याहिया अफरीदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में, उनने बताया कि जो अक्सरियती जज हैं, 12 से ज्यादा जज, वो गुस्से में इस बात को। तो क्या याहिया अफरीदी साहब अपने इदारे के अंदर इस डिवीजन को बढ़ने देंगे कि मेरे अक्सरियती जज एक चीज के मुखालिफ हुए पड़े हैं और अगले ओथे भी नहीं रुक रहे, चले उसे सस्टेन ही कर दें, अगले 27वीं यानी कि 27th अमेंडमेंट पे जा रहे हैं, तो मैं सुमुन बुकमुन उमयुन अंधा गूंगा बहरा होकर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊंगा? क्या आपके जहन में लगता है कि चीफ जस्टिस जैसा आदमी बैठ के ये सोच रहा होगा कि यार मैं अंधा गूंगा बहरा, ठीक है जो कुछ होने दो खैर ही है, मैं लम्हा पै जाना, मैं अपने 3 साल एंजॉय करना? व्हाट डू यू थिंक? क्या वो ये सोच रहे होंगे? ऑब्वियसली नहीं। फिर नाज़रीन किराम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के साथ छेड़छाड़। आपको यह मालूम है कि जस्टिस मुनीब को टारगेट करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर एक नई अमेंडमेंट लेके आई गई और उसमें कहा गया कि द जज ऑफ चीफ जस्टिस चॉइस, चीफ जस्टिस की मर्जी का जज लगा देंगे। उन्हें अमीनुद्दीन खान को पा के बेचना गया, चलो हाँ लंगी जाओ, खंगी जाओ तो लंगी जाओ, कराओ अपना सारा कुछ, उन्होंने अपना सेटिंग मैटिंग कर ली। अब अभी मुनीब अख्तर को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कमेटी में शामिल अभी याहिया अफरीदी ने किया है और उसके ऊपर अभी
कैबिनेट के अंदर एक बिल जमा हो चुका है जिसके अंदर अब ये दोबारा उसके अंदर तरमीम लेके आ रहे हैं और उसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और सीनियर प्यूनी के साथ ये जो आईनी बेंच का सरबराह होगा, यानी कि दोबारा मीनुद्दीन खानू विच तोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में सबसे पहला ऑर्डर जो याह्या अफरीदी ने जारी किया, उस सबसे पहले ऑर्डर का सत्यानाश गवर्नमेंट कर रही है और जैसे याह्या अफरीदी को प्रवोक कर रही है, तो फिर भी वो ठंडा मिठा होकर बैठे रहेंगे, कोई नहीं गल खैर ही है। व्हाट डू यू थिंक? उनके जहन में ये चल रहा होगा, ओ कोई नहीं खैर ही है, वेख लांगे खैर ही है, यानी कि वो ये समझेंगे कि ठीक है। तीसरी बात नाज़रीन किराम, उनके जजों की बेइज्जती। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक कैंपेन चला रही है और उस कैंपेन का मकसद यह है कि ये जो 2 जज हैं ऊपर जिनको सुपरसीड किया गया है, ठीक है, वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं। और वो जज जस्टिस याह्या अफरीदी के सीनियर जज हैं और बेहतरीन लीगल माइंड हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। उनके बारे में प्रॉपर कैंपेन चल रही है। व्हाट डू यू थिंक? इस कैंपेन के ऊपर याह्या अफरीदी साहब चुप करके अगेन खामोशी से होंठों के ऊपर ग्लू लगाएंगे और खामोश हो जाएंगे और कहेंगे चलो कोई नहीं गल जो होंदा होने दो? व्हाट डू यू थिंक? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रो पीटीआई जज है, वो प्रो इमरान खान जज है, लेकिन आप ये देखिए ना कि उसको प्रवोक कैसे किया जा रहा है कि उठ ना करो कुछ, ठीक है। तो उनके पास जैसे याह्या अफरीदी के पास ऑप्शन कितने हैं, महदूद हैं। क्या वो चुप करके लम्बे पै जाएंगे? क्या आपको लगता है कि उनके लम्बे पड़ जाने से चीजें इस तरह से हो जाएंगी? ऑब्वियसली अक्ल और मंतक कहती है ऐसा नहीं होगा। एक और कहानी सुनो, मैं बता रहा हूं इतनी चीजें हैं ना, जैसे याह्या अफरीदी के लिए इतनी। अभी पता चला जनाब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा है। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इजलास के अंदर होगा ये, अगले 48 घंटों के अंदर वो सीटें जो कि मखसूस नशिस्तें हैं वो देने का फैसला किया जाएगा किसको देनी है। आपको पता है कि जजेस की राय भी आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो वो स्पीकर साहब ने खाद लिखा था कि वो हमें बांट दें, और अगर उन्हें चली जाती हैं और याह्या अफरीदी के आते आते ये हो जाता है, तो याह्या अफरीदी साहब क्या अपने पेशे रौ की तरह वो ये करेंगे कि जैसे काजी फाइज ईसा ने कहा था कि ठीक है इस अदालत के अहकामात पे आप अमल दरामद ना करें। गो कि याह्या अफरीदी का जो उसमें इख्तलाफी नोट मौजूद है, बट क्या याह्या अफरीदी ये चाहेंगे कि जिस सुप्रीम कोर्ट को अगले 3 साल के लिए वो हेड कर रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्क्रेडिट किया जाए और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंटेशन उसके ऊपर ना हो और उसको इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया जाए? दिस इज व्हाट डू यू थिंक याह्या अफरीदी विल बी थिंकिंग? वो जिस सुप्रीम कोर्ट को हेड करके 3 साल के लिए चला रहे हैं, वो समझेंगे कि यार मैं कोई नहीं है खैर ही है, और मैं तो चीफ जस्टिस बने कि नहीं बने। तो जनाबे वाला, हुजूरे वाला, जनाबे मन, गल एडी सादी नहीं है, गेम बड़ी वड्डी पई है। इसीलिए इनको ये लगता है ये जो सारे जो सरकारी और गैर सरकारी जगह हैं उनके ऊपर इसलिए जो है वो रौला पड़ा हुआ है कि यार है तो प्रो पीटीआई जा गया तो साढ़े को। असल में ज़हन ये था, आप पूछेंगे तो फिर याह्या अफरीदी ने बनाया क्यों उसी? ज़हन ये था, अब तो वो सारा खुल गया ना कि याह्या अफरीदी विल से नो ऑब्वियसली, क्योंकि याह्या अफरीदी के बारे में समझा जाता है कि वो बहुत को बहादुर जज नहीं है, कमजोर जज हैं, तो वो नो कहेंगे और मीनुद्दीन खान को बना देंगे। तो जनाब आपको और मीनुद्दीन खान मान भी चुके थे चीफ जस्टिस बनने के लिए। लेकिन अगर आपका ख्याल यह है कि जैसे याह्या अफरीदी बहादुर जज नहीं है, तो क्या अपने सीनियर और अपने जो ज्यादा मेजॉरिटी के लोग होंगे जजेस, क्या उनके खिलाफ हो जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। आप जरा सुन लीजिए, मैंने वजूहात आपको बता दी हैं, अब जरा उनका आउटकम सुन लीजिए क्या क्या होने वाला है। आपको पता है फुल कोर्ट उन्होंने बुला लिया है, आपको पता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर अमेंडमेंट हो चुकी है, आपको पता है कि ये सारी चीजें अभी वो पीटीआई के केसेस के हवाले से भी देख रहे हैं। लेकिन अब खबर ये है, अंदाजा ये हुआ है जी, फुल कोर्ट के अंदर जो मंसूर अली शाह साहब के आने के बाद फुल कोर्ट होगी, उसके अंदर ये जो आईनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम है ना, इसका मक्कू ठपने वाले हैं वो, क्योंकि रूल्स बनाने का कहा जा रहा है कि रूल्स बना लीजिए और इसके बाद ये हमेशा के लिए मक्कू ठप दिया जाए इस मामले का, कि ये रोज जो है ना वो जजेस को आप पिक एंड चूज करें और जजेस को आप उंगलियों पे नचाएं, ये नहीं होगा। और नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 26वीं आईनी तरमीम के बारे में भी जजेस से राय ली जाएगी और जजेस अंदर खाते ये डिसाइड करेंगे कि अब इसको हमने आईनी बेंच में, और इसलिए मैं आपको बताऊं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी बुला लिया गया है और उसके अंदर भी फैसले होंगे। तो अब जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, वो 3 ऑर्डर्स मैं बता रहा हूं ना, वो ये भी करने जा रहे हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में पूछने जा रहे हैं और वो देखेंगे कि वो क्या उसे फुल कोर्ट सुनेगा या उससे वो
आईनी बेंच सुनेगा। और आईनी बेंच बनेगा तो वो कैसे बनेगा, प्रिजाइडिंग जज कौन होगा, वो कैसे मेंबर बनेगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर सरकार वो लम्बे डालने जा रहे हैं इनको। और मैं आपको बता दूं इमरान खान को अब ज़्यादातर जेल में रोकना आसान नहीं होगा। को अगेन मैं कह दूं, याहिया अफरीदी इज़ नॉट अ प्रो पीटीआई प्रो इमरान खान जज, लेकिन उनके पास ऑप्शन बड़े महदूद हैं। मैंने मेरे ख्याल से तफसीलन ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।